मन डर कर आगे मत बढ़, डर विकास में बांधा है। डर का साथ अगर ना छोड़ा, किया प्रयास बस आधा है। तो किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। कोई भी टॉपिक हो और लगता है बहुत ही कठिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस पर थोड़ा वर्क करना चाहिए और वो एकदम आ जाता है। तो देखिए, आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो कि वर्ण विचार कल हमने पढ़ाया था, जिसमें कि हमने पहले पार्ट में स्वर पढ़ाया था। ठीक है, और आज मैं पढ़ाऊंगी व्यंजन। तो स्वर में एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं और स्वर को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। स्वर में हमने पढ़ाया था कि स्वर होते हैं आपके 11, ठीक है, लेकिन मात्राएं होती हैं केवल 10 होती हैं। ठीक है, और क्या नाम है, स्वर जो होते हैं आपके 3 होते हैं उसमें कैटेगरी, जैसे कि ह्रस्व है, दीर्घ है, अपलुप्त स्वर है। ह्रस्व स्वर क्या है कि जब भी हम बोलते समय बहुत कम समय नामात्र लगता है, वह ह्रस्व स्वर है। जैसे कि 4 होते हैं, जो भी जैसे हम लोग अ आ ई पढ़ते हैं, उसमें छोटे वाले जो आपके स्वर हैं वही लिया जाता है, जिसमें से हम लेते हैं क्या, आपके अ है, ई है, और ऊ है और री है। ठीक है, इसे लिया जाता है। और क्या नाम है, दीर्घ स्वर जो उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, वह आपके दीर्घ। आप देखते ही हैं, दीर्घ कहने में ही लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा। कभी कभी हिंदी पेपरों में लिखा रहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, थोड़ा समय लेता है। जैसे कि छोटे स्वरों से बड़े, मतलब आ ई उ ए ओ औ, ठीक है, होते हैं। तो ये पूरे होते हैं 7। हमने इसमें कल कल हमने ये बताया नहीं था, काउंट नहीं बताया था कि 7 होते हैं कि 4 होते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये सब छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो वो 7 होते हैं। तो आज, और उसके बाद से प्लुप्त है, प्लुप्त स्वर है, जो कि क्या नाम है, 3 गुना मात्रा लेके वह बोला जाता है, लिखा भी जाता है। जैसे कि ओम है, हरि ओम है। तो जितना देर लगे, जैसे ओम, जितना देर लगाएंगे उतना वह क्या नाम, उतनी मात्राएं बोलेगा। तो वो हमने बताया था कि वो ज़्यादा प्रयोग नहीं, वो संस्कृत वाले शब्द में ही थोड़ा ज़्यादा प्रयोग होता है उसका। तो ये, और हमने बताया था कुछ आयोगवा, जैसे अंग, अह, ञ, इसको भी बताया था। ये आयोगवा होते हैं, जो कि होते हैं अनुनासिक, अनुस्वार और क्या क्या विसर्ग। ठीक है, अह वाली मात्रा विसर्ग होती है। अब आज हम पढ़ते हैं क्या, व्यंजन। कितने होते हैं, 33। ठीक है, तो देखें, जो वर्ण जो होते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वह आपके क्या व्यंजन कहलाते हैं। मान लीजिए कि अगर स्वर नहीं होते तो कैसे बोले जाते, कैसे हम कहते किताब, कैसे कोई कहता खिलौना। अगर अ की मात्रा लगी, ई की मात्रा लगी, तभी तो बोला जा रहा है। तो यह आपके स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। चलिए, आप देखते हैं इसमें कि कैसे कौन कौन से वर्ग में क्या क्या होते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे आसान तरीका आपका है लिखना क्या, क च क च ट त और ये प, क च ट त प। ठीक है, इसको याद करने का सबसे ये आसान तरीका है। अब आप क ख ग घ अगर भूल गए होंगे, तो अगर ये याद कर लेंगे, तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कभी कभी एग्जाम में आता है कि क वर्ग में कौन से आपके व्यंजन हैं। ठीक है, तो आप बता देंगे जब याद रहेगा तो आइए इसमें लिखते हैं, क ख ग घ और अंग। ठीक है, छ, ज, झ और इया, तो एक मिनट, ट, ठ, ड, ढ और ड़, त,
ब, भ और ये म। ठीक है, तो ये आपके हो गए क वर्ग। ठीक है, ये क वर्ग का है। तो अब देखते हैं ये कैसे, इसके भी सब अलग अलग नाम है और वो क्या क्या कैसे क्या नाम है। जब भी देखिए, जब भी हम किसी शब्द किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से शुरू होता है। ठीक है, और वह उच्चारण हर एक नाम लिए हुए फिर उभरता है, आता है। तो पहले आप पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो क वर्ग है वो कंठ से कैसे होता है। तो जैसे बोल के देखते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, अंग, अड़ा ऐसे भी बोलते हैं, अड़ा भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो क ख तो हमारे कंठ से हो क्या जा रहा है, बोल के देखिए जरूर पता चलेगा क ख। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कंठ। ठीक है, इसे हम लिखेंगे कंठ, क्योंकि ये कंठ से बोला जा रहा है। अब दूसरा आपका है च, छ, ज, झ, ञ। च, छ तो कंठ से थोड़ा सा ऊपर, च, छ, ज। तो आप देखें कि जो आपके जीभ है तालू से हल्का सा टच कर रहा है, च, छ, ज, झ, ञ। तो इसे हम क्या कहेंगे, तालव्य। तालव्य। ठीक है, तालव्य हो गया। ठीक है, अब आते हैं ट वर्ग पर। तो ट, ठ, ड, ढ क्या है, ट, ठ, ड, ढ, ढ। ठीक है, तो ये आपके आप ट, ट तो ट बोल रहे हैं तो जीभ देखें कैसे लग रहा है, तालू को टच कर रहा है, ट, ठ, ट, ढ। तो थोड़ा सा जीभ जो है मुड़ रहा है, ट, ठ ऐसे करके तो बोले ना। तो जब वो मुड़ रहा है तो ये आपका मूर्धा। ठीक है, मूर्धा हुआ, मूर्ध या मूर्धा कहा जाता है, तो मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य, ये आपके मूर्धन्य में आ गया। उसके बाद से आपका त, थ, द, ध, न, त, थ। तो जब जीभ जो है दांत को टच करता है, एकदम दांत को पूरे नहीं, जड़ को टच कर रहा है, तो ये आपके क्या हो गया, जब त थ तो दंत यानी दंत्य, ऐसे लिखेंगे दंत्य। ठीक है, ठीक है, तो ये दांत के जड़ को टच कर रहे हैं, दांत को ही टच कर रहा है। टच करने के बाद बगल से हवा जो निकली है तो उससे यह उच्चारण हो रहा है, दंत्य। ठीक है, अब आते हैं प, फ, ब, भ, म। प, फ तो ये होठ, होठ को टच कर रहे हैं दोनों, तब हम लोग इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ओठ। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके उच्चारण के क्या है, नाम है। ठीक है, कंठ, कंठ से बोलने वाला, तालव्य। ठीक है, तालु से जब जीभ टच हो रहा है, तालव्य। मूर्धन्य है, ठीक है, जो कि जीभ मुड़ जा रहा है। ठीक है, और दांत से बोला, दांत से नहीं मतलब जीभ से बोला जो दांत को टच कर रहा है। ठीक है, और ओठ, प, फ, ब जो होठ से होठ मतलब होठ टच हो रहे हैं आपके, वो आपके प, फ, ब, भ, म है। तो देखें जो ट, ठ, त ये सब सारी चीज़ें हैं, जब आप प, च, ट, त, प याद करेंगे तो तब ये सारी चीज़ें आएंगी। और एक बार जरूर बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे तो जरूर ये समझ में जाएगा। पढ़ाने से नहीं उतना ज़्यादा, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तो वो जरूर करें, तब आराम से आ जाएगा। आप देखते हैं ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखो बच्चों, कभी कभी ये होता है एग्जाम की दृष्टि से, कभी कभी पूछता है कि आपके ड, ये जो है यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, ये ड है और ये ढ है। ठीक है, ये पूछता है कि ये इसको क्या कहेंगे, अलग से कभी कभी पूछता है कि इसे क्या कहेंगे। तो आप ये इसको बताएंगे, ये गौण, गौण व्यंजन है। ठीक है,
गौण व्यंजन, इसे गौण व्यंजन कहेंगे। और आपके उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग किस पर, यर और लव पर आते हैं, ठीक है ना। यर और लव पे आते हैं। तो यर और लव देखिए, कभी कभी ये पूछा जाता है कि य और यर और लव में कौन कौन से लुंठित हैं और कौन कौन से अर्ध हैं। तो आप इसको देखिए ध्यान से। देखिए इसमें जो ये है य और व, ठीक है ना, य और व जो है आपके अर्ध स्वर में माने जाते हैं, ठीक है ना। ये वाले जो है ये अर्ध स्वर में माने जाएंगे, ठीक है। और ये ल जो है ये पार्श्व है, पार्श्व, ठीक है, ये पार्श्व है। तो ये जैसे कभी कभी पार्श्व गायक सुने होंगे, पार्श्वी गायक, तो लता मंगेशकर थी, ठीक है। जो लोग गाते हैं लेकिन वो फ्रंट पर नहीं होते हैं, उनके मतलब वो गाते हैं और दूसरा कोई लिपसिंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से वो गायक थी, ये पार्श्व इसको कहते हैं, ल को, सिर्फ ल को, ओके, पार्श्व। और र को क्या कहते हैं, र को देखिए क्या कहते हैं, र को कहते हैं लुंठित। र इसलिए बोले र, देखिए जीभ आपके बिलन की तरह घूम जा रहा है, तो र हुआ लुंठित, लुंठित, ठीक है। लुंठित, देखिए इसलिए मैं ये इसको अलग अलग बता रही हूँ कि कभी कभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आजकल के, तो वो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं और लेकिन बहुत बड़ी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे कभी कभी ये होता है, जाते हैं तो यर और लव है तो क्या है, कुछ नहीं है, या आपके सब व्यंजन में आएंगे, ठीक है। और जैसे हमने बताया कि क्या नाम है 11, तो मात्रा जब कुछ स्वर में कितनी मात्राएं हैं, सीधे 11 लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वही वही पढ़े होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने के लिए है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब आते हैं श ख श पर, श ख श और ह। देखिए तो बोलने में जो होता है, यहाँ पे जो उच्चारण किया जाता है, यहाँ पे बहुत लोग जो एक ही तरह बोलते हैं, जैसे स स स ह ऐसे बोलते हैं। जैसे पहले शीशा, शीशा कहा जाता है, शशि है तो शीशा को क्या शीशा ऐसे बोल देंगे, तो क्या ही पता चलेगा कौन सा बड़ा श है, कौन सा छोटा सा है, ठीक है। तो बोलने में, उच्चारण करने में एकदम सही रखना चाहिए, तभी पता चल जाएगा कि हम लोग कौन सा शब्द बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये श, तो यह श ख श और ह। तो ह तो अभी नहीं कहेंगे, क्यों कि श ख श यह आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, क्योंकि बोलने से ही गले में ऊष्मा सा प्रतीत हो रहा है, तो यह आपके ऊष्म व्यंजन है। तो ये ऊष्म, तो ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए बच्चे, इसमें इतने सारे आपके छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने बारीकी से नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद से देखें, इसमें संयुक्त व्यंजन भी होता है, संयुक्त व्यंजन। तो उस संयुक्त व्यंजन में देखें कि इरेज कर देती हूँ ऊपर, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इसमें। तो संयुक्त व्यंजन है, तो उसमें देखें जो आता है लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं छ त्र अज्ञा, ऐसे पढ़ते हैं ना, छ त्र अज्ञा। तो उसमें जो है छ जो होता है आपके क और श से मिलकर बनता है, जो होता है ना, तो क धन श इससे मिलकर आपके बनता है, ठीक है। ये दोनों, क्योंकि इसलिए ही इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद से आपके त्र है, त्र जो है आपके
सीधे सीधे पता चला तो और रौ से मिलकर बनता है तो रौ। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है, ज्ञानी वाला ज्ञ, जो हम लोग पढ़े हैं ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, तो वह आपके किससे बनता है, जो और या से। ठीक है, जो या, तो यह आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो हो सकता हो आपको समझ में आया हो, और इसको समझने के लिए पहला वीडियो जरूर देखें, स्वर वाला जो स्वर का है। ठीक है, फिर उसके बाद से ये देखेंगे, कल ही मैं उसको पढ़ाई थी और सेकंड पार्ट इसको लेकर आई हूँ, तो ज़रूर दोनों को देखें। और मैं फिर शॉर्ट वीडियो कुछ बना दूँगी जो कि सघोष और सघोष, अघोष और सघोष है, उसके बाद से अल्प प्राण है, महाप्राण है, इस पर वीडियो बना दूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।